प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकें। और मेरे प्रियो, कल जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम क्या चुनेंगे, हम क्या चुन रहे हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं, बहुत बरकतें दी हैं और सारे सामान्य रूप से सबको दिया है। चाहे कोई मनुष्य परमेश्वर को मानता हो या नहीं, चाहे कोई उसके आज्ञाओं का पालन करता हो या नहीं, तो भी इन आशीषों के हम संभागी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने शारीरिक रूप से उदाहरण देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सबको अंग दिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको अंग दिए हैं और सब लोगों को अंग दिए हैं, खाने पीने की वस्तु दी हैं। और मेरे प्रियो, अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो कि अनेकों आशीष और अनेकों वर्णन बातों का जो आशीष है परमेश्वर ने हमें दिए, सब मनुष्य को समान रूप से दिए। हालेलुया। आइए इस टॉपिक को हम आगे लेंगे। कल ज्यादा उस पर शेयर हम नहीं कर पाए क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी दया करुणा आशीष बरकतों के लिए। प्रभु आपने संभाला, आपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ रहे, हमारी सहायता करें। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन आते हैं सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, प्रेज द लॉर्ड कुसुम भाभी, जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत बरकत और आशीष दे। और जो विषय मैंने लिया है कि आप क्या चुनेंगे, मेरे और आपके सामने परमेश्वर ने ये चीज दी है कि मैं और आप क्या चुने। आज हम बहुत बड़ी आशीषों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को जो दी है और वो आशीषें निश्चय करने की या उसका चुनाव करने की आशीष दी है। हमें परमेश्वर ने समझ दिए कि किस चीज का हमें चुनाव करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को चुनने की शक्ति दी है और वो क्या चुन रहा है, वो जो चुनना वो चुन सकता है, निश्चय कर सकता है और अपने चुनाव पर मोहर लगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, जय मसीह की। हालेलुया। और उसे किस मार्ग पर चलना है, कौन सी बात उसकी भलाई की है और कौन सी बात बुराई की है। मेरे प्रियो, ये चुनाव है मेरा और आपका। परमेश्वर ने मनुष्य को बिजली से चलने वाले पंखे की तरह नहीं बनाया है कि जो बटन दबाया तुरंत काम करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को भीतर निश्चय करने की शक्ति दी है। क्या करने की शक्ति दी है? निश्चय करने की। और हर एक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बनाने के लिए मार्ग को तैयार करना, उसका चुनाव करना, परमेश्वर ने उसको अनुसरण करने की सामर्थ्य दी है। हालेलुया। एक निश्चय मेरे प्रियो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक निश्चय वो है, एक निश्चय अच्छा हो सकता है जबकि दूसरा निश्चय बुरा भी हो सकता है। एक फैसला हमारा अच्छा भी हो सकता है और दूसरा फैसला हमारा गलत भी हो सकता है। जबकि पवित्र बाइबल में हमें ऐसे बहुतेरे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिनके सामने निश्चय करने का, फैसला करने का समय आया तो उनमें से कुछ ने अच्छे निर्णय किए और कुछ ने खराब निर्णय किए। हालेलुया। लोगों ने उस वक्त जो कुछ भी चुना वो चुनाव आज हमारे लिए शिक्षाप्रद होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला उदाहरण जो हम देखते हैं वो है पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य अर्थात आदम और हवा, जिसे परमेश्वर ने बनाकर एक सुंदर वाटिका में रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करा? सुंदर वाटिका में रखा। प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आदम और हवा को रखा जिन्हें परमेश्वर ने बनाकर एक सुंदर वाटिका में रखा और उनको चुनाव का अवसर दिया। पर परमेश्वर ने सारी वस्तुओं पर उनका अधिकार दिया और वाटिका में लगे एक वृक्ष के फल को खाने को परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। क्या कहा था? मना किया था।
लेकिन हमारी फितरत ऐसी है मेरे प्रियो मनुष्य की कि जिस चीज को मना किया जाता है उस चीज में ही हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने एक कड़ी चेतावनी दी परमेश्वर ने कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। परंतु कुछ समय के बाद मनुष्य के भीतर शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जागृत हुआ और मनुष्य ने पहली बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का फैसला किया, निश्चय किया। लिखा ऐसा हो, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष के फल को खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और सद्बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसको तोड़कर खाया और उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 3:6 में लिखते हैं और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने उन्हें अपनी उपस्थिति में से क्या करा? निकाल दिया। हालेलुया। आज बहुत से मनुष्य का सोचना है कि हमारी चीजें, हम जो काम करते हैं वो पूरे नहीं होते, हमारे कामों में रुकावट है। होगी 100%। क्यों नहीं होगी रुकावट? कारण ये है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और उसकी उपस्थिति में से हम निकल जाते हैं। और वहां पर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने अपनी उपस्थिति में से उसको निकाल दिया ताकि वो उससे अलग होकर कड़ी मेहनत करे, परिश्रम करे और दुखों से भरा जीवन व्यतीत करे और अंत में क्या हो? मिट्टी में मिल जाए। हालेलुया। वास्तव में ये निश्चय बड़ा ही भयानक और विनाशकारी था। यदि आदम और हव्वा इस बात को चुन लेते कि वे कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, तो एक बड़ा अच्छा व दृढ़ फैसला होता, अच्छा निश्चय होता। तो ये एक बड़ा ही अच्छा निश्चय होता। वे सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते। प्रेज द लॉर्ड। वो सदा क्या रहते? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते। उनको दुख का और तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस घटना से सैकड़ों वर्ष बाद जब मनुष्य जाति में पाप की बहुतायत के कारण परमेश्वर ने ये घोषणा करके कहा कि ये एक बहुत भयानक जल प्रलय भेजेगा, पृथ्वी पर सब मनुष्य का वो नाश कर देगा, क्योंकि मनुष्य को बनाकर परमेश्वर खुश नहीं हुआ। नूह नाम के एक धर्मी व्यक्ति ने सब लोगों के बीच में परमेश्वर की मनसा का प्रचार किया। आज हम जब प्रचार और प्रसार करते हैं मेरे प्रियो, तो जो लोग प्रभु से दूर हैं वो आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। नूह नाम के इस धर्मी व्यक्ति को सब लोगों के बीच में परमेश्वर ने प्रचार करने का अवसर दिया, परंतु बाइबल कहती है उनमें से एक ने भी अपना मन नहीं फिराया। प्रेज द लॉर्ड। एक ने भी अपना मन नहीं फिराया। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानने के विपरीत अपने पापों के भीतर रहना ज्यादा अच्छा लगा। ये मनुष्य का चुनाव था। जब परंतु यूं ने परमेश्वर की आज्ञा मानने का निश्चय किया, तो हम देखते हैं कि जबकि परमेश्वर ने नूह और उसके घराने को क्या करा? उसकी रक्षा की, उन्हें बचाया। वही बाकी सारे लोगों में जल प्रलय के द्वारा नाश होने से बच गए। हम दो प्रकार के निश्चयों को देखते हैं मेरे प्रियो। एक तो अच्छा निश्चय जिसे नूह और उनके परिवार ने किया, और एक बुरा निश्चय जो अन्य लोगों ने किया। उत्पत्ति की पुस्तक 6:7 से लेकर 7वां पद और फिर एक पद पहला पत्रस 3:20। सैकड़ों साल पूर्व परमेश्वर ने एक भक्त यहोशू के इजरायलियों को ललकार कर कहा। इजरायलियों को यहोशू ने क्या ललकार कह गया? आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवता की सेवा करो, जिनके
देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। हालेलुया। यहोशू 24 अध्याय उसका 15वां पद कहता, ये यहोशू का चुनाव था मेरे प्रियो। और यहोशू ने एक बड़ी ही उत्तम बात को चुन लिया मेरे प्रियो। परम प्रधान यहोवा परमेश्वर की सेवा करना चुना उसने। हालेलुया। आज कितने मसीह भाई बहन परमेश्वर के भवन की सेवा करने के तैयार होते हैं। कितने लोग हैं चर्च में, हम देख लें, अपनी कलीसिया में देखते हैं, देख लें कि कोई भी एक बेंच साफ करने को तैयार नहीं होता, चर्च की सफाई को करने को तैयार नहीं होता। ना तो पादरी होता, ना जो है कलीसिया के लोग होते हैं, ना पास्टर कमेटी के लोग होते। क्यों नहीं होते? कारण ये है मेरे प्रियो कि उनका जो चुनाव है वो ठीक नहीं है। वो अपने घरे सेवा नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी बजा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, केवल जिसने यहोवा परमेश्वर की उपासना करने का चुनाव किया, जबकि राजा के ने एक बड़ी आज्ञा निकलवाई कि यदि कोई मनुष्य 30 दिन के अंदर राजा को छोड़ किसी और ईश्वर की उपासना करेगा, वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और दानियल नाम का ये शख्स तो भी परम प्रधान परमेश्वर की उपासना में नित्य लगा रहा। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि राजा की आज्ञा न मानने के कारण दानियल को पकड़कर शेरों की मांद में डाल दिया गया। हालेलुया। परंतु दानियल को पकड़कर मांद में डाला, परंतु दानियल ने जिस जीवते परमेश्वर की उपासना करने को ठाना था, जिसने चुना था, क्या हुआ? उसने कदम न उठाया, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने राजा को बनाया उसी को, उन शेरों को भी उसने बनाया। और शेर जो थे, जब दानियल नबी को वहां फेंक दिया गया मेरे प्रियो, तो वो दहाड़ते हुए शेर भीगी बिल्ली बन गई। हालेलुया। और वो कुछ हानि ना पहुंचा सके। वास्तव में दानियल का चुनाव जो था बड़ा उत्तम था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हम कल इसके आधे भाग को फिर हम लेंगे और प्रभु के वचन को हम बताएंगे। हम सब मिलेंगे, वचन की रोटी को तोड़ेंगे कि मैं और आप क्या चुनाव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार की दया और करुणा के लिए। और जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, आपका आदर किया, आपका चुनाव किया, वो सफल हुए और जीवन का उद्देश्य पा सके। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन, उन सबको और हम सबको भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। और कल सोमवार है, मंडे है। कल हमारे एक भाई सैमुअल स्टैनली जी प्रभु के वचन को लेके आएंगे। आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे लिए भी जो डेली डिवोशन में मुलाकात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।